अति दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती। रस पर हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से साहिब। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और कह सुन करके ही आज हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं और दूसरे की भावनाओं को समझते हैं शब्द के द्वारा। जो गूंगा होता है वो इशारे से कहता है ना। लेकिन हम तो गूंगे नहीं हैं, बोलते हैं। और गूंगे को अपने जीवन निर्वाह में बड़ी असुविधाएं होती, बोल नहीं पा रहा बेचारा तो। लेकिन आप बोलते हैं। प्रकृति ने देखिए आपको कितनी बड़ी शक्ति दी है, कितना बड़ा वरदान दिया है कि आप बोल सकते हैं। तो इस शक्ति का हम सबको क्या करना है? सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि वाणी की बहुत बड़ी कीमत और बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस शक्ति को हमको सदुपयोग करके जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता की प्राप्ति करना चाहिए। वाणी का कहीं भी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि वाणी का दुरुपयोग करने से हमारे जीवन में दुख ही दुख आता है। इतिहास में आप पढ़ करके, जान करके अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं। शब्द भेद यह है सतगुरु का, परख लेहु टक सारा। सतगुरु कबीर साहब इसमें कह रहे हैं शब्द सार अर्थात निर्णय वाणी क्या है और असार शब्द अर्थात भ्रमपूर्ण वाणी क्या है, इसका अंतर जानकर और असार को छोड़कर केवल सार ग्रहण करना सतगुरु का उपदेश है। सतगुरु यही कह रहे हैं सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को आपको लेना है और असार को त्याग देना है। ये सदगुरु का उपदेश है। केवल तुम सार को ग्रहण करो। लेकिन आदमी सार और असार की परख नहीं कर पाता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं ना, परख लेहु टकसारा। टकसार अर्थात सिक्के ढलने की प्रमाणित जगह है, वह है सत्संग। सत्संग में जो आएगा, सत्य की संग या सत्य की जो परख करने सीख जाएगा, वह सारा सार की परख करना सीख जाएगा। भाई ये तो हमारे काम की चीज, ये भ्रम है, ये मान्यता है, पाखंड है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, इससे मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं। कितनी वाणियां हैं, कितने प्रकार की रामायण में, भागवत में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में या संत महापुरुषों के द्वारा जो हम सुन रहे हैं, तरह तरह की वाणियों को सुन करके आदमी भ्रमित हो गया है, भटक रहा है। पकड़ शब्द की कहें कबीर भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाया, शब्द की छाया पकड़ करके आदमी भटक रहा। कहीं हमें तो उस पुस्तक में ये लिखा है, उन महापुरुषों ने तो ये कहा है, लेकिन साहिब कह रहे हैं कि लिखा है और जो कहा जा रहा है उस पर विचार करो। विचार करोगे तो आपके जीवन में भ्रांति नहीं रहेगी, आप भटकोगे नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं सदगुरु का उपदेश है, अतएव हे कल्याणार्थी सत्संग में निर्णय करके सारा सार की परख करो। सत्संग ही आपको सारा सार की परख करना सिखाता है। शब्दों को सुन सुन करके लोग गृह त्याग तथा साधु वेश धारण करते हैं। कितने लोग गृहस्थी में पड़ जाते हैं और कितने लोग विरक्ति का चिन्ह धारण कर लेते हैं, वैरागी हो जाते हैं, शब्द सुन करके तो होते हैं। सत्संग मिला तो
चोरी छोड़ दिए, हिंसा छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिए। आज भागवत सुन के, कथा सुन के कितने लोग लहसुन प्याज छोड़ दिए। मुर्गा मटन तो बहुत दूर की चीज हो गई, अब लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुराचरण हैं, जितना भी उनके अंदर में विकार है, उसको त्याग देते हैं। सत्संग सुन के, कथा सुन के, भागवत सुन के, गीता सुन के त्याग रहे हैं कि नहीं? त्याग रहे हैं। सुन करके ही तो त्याग रहे हैं। एक दूसरे की शिक्षा और उपदेश ही तो लग रहा है लोगों को। तो यहाँ पर साहेब कह रहे हैं कि सट दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द ही सुन सुन वेश धरत है, शब्द सुने अनुरागी। सट दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहे बैरागी। शब्दों को सुन करके लोग गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, कुकर्मों का त्याग कर देते हैं, दुर्गुण और दुराचरण का त्याग कर देते हैं, साधु वेश धारण कर लेते हैं। ग्रस्त लोग भी भक्ति का चिन्ह धारण कर लेते हैं। किसी की शिक्षा लग गई, किसी का उपदेश लग गया, तो लोग कहते हैं भाई हमें दीक्षा दे दो, अब गुरु मंत्र दे दो, अब हम ध्यान चिंतन माला जपेंगे, है ना, जीव दया करेंगे, हम अब संयम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, अब हम मोह ममता आसक्ति का त्याग करेंगे। करते हैं तो एक गुरु का आधार चाहिए उनको। गुरु के पास जाते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, कंठी पहनते हैं, जो भी औपचारिकता जिस मत पंथ संप्रदाय की होती उस ढंग से आदमी फिर सुबह शाम संध्या सुमरन आरती करते हैं, कुछ कथा वार्ता करते हैं, कुछ नियम व्रत धारण करते हैं जीवन में कि आज से अब हम गुरु से दीक्षित हो गए हैं, तो हम ये हमारी नियम है, ये हमारा व्रत है। कबीर पंथ में लोग दीक्षा लेते हैं, तो कबीर पंथी लोग दीक्षा में संत गुरुजन यही बताते हैं कि भाई देखो, जड़ मूर्ति की पूजा नहीं करना है, अब आपको चेतन मूर्ति की पूजा करना है। तो चेतन को भी मूर्ति कहते हैं। संत समाज में कहते हैं भाई कितनी मूर्तियां आ रही हैं, तो वो मूर्तियां नहीं हैं जिनकी संसार के लोग पूजा करते हैं। ये कबीर पंथ में मैंने सुना है, और पंथ में भी संत गुरुजनों की ये भाषा है कि आप कितनी मूर्ति हैं, ऐसे पूछते हैं। कितने लोग हैं, कितनी साध्वी हैं, कितने संत हैं, ना कह के कितने लोग कहते हैं आप आश्रम में कितनी मूर्तियां हैं, मतलब कितने संत हैं, कितनी साध्वियां हैं। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि चेतन की पूजा करना। तो चेतन की पूजा करना क्या है? जैसे आप जड़ को नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते पिलाते हो, उनके कप वस्त्र बदलते हो, कपड़े बदलते हो, शंख बजाते हो, अगरबत्ती आरती उतारते हो, सब कुछ करते हो, नहीं सफाई करते हो वहाँ। तो ऐसे चेतन मूर्ति के लिए करना। आ जाएं तो उनको प्यार से, हंस के, मुस्कुरा के, मीठे शब्दों से स्वागत करना, उनको उचित आसन देना, प्यासे हैं तो पानी देना, भूखे हैं तो भोजन देना, उनकी कोई जरूरत है तो उसकी पूर्ति करना। ये चेतन मूर्ति की पूजा है। तो कबीर पंथ में बताया जाता है, दीक्षा के पहले शिक्षा दी जाती है कि आज से जड़ को नहीं पूजना। क्यों? क्योंकि जड़ की पूजा करने से जड़ तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, सूंघता नहीं है, वो आपको आशीर्वाद या श्राप नहीं देता, आपको कोई शिक्षा या उपदेश नहीं देता। हाँ, मूर्ति है या चित्र है तो वो हमें एक प्रेरणा देता है कि भाई इन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में ऐसा ऐसा काम किया है, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, एक बल मिलता है, एक मार्गदर्शन मिलता है। तो इसलिए चित्रों की पूजा करना यही है कि उनको साफ सुथरा रखिए, है ना। कहीं आप चित्र लगाए हैं या मूर्ति रखे हैं तो उस पर आप खूंटी, वहीं आप कहीं कुछ जूता उतार दिए, उल्टे पुल्टे रखे हैं, छाता टांग दिए, उस पर कपड़ा टांग दिए, या वहीं गंदगी फैली हुई है। अब मूर्तियों को आप अक्षत या दूध दही या और भी चीजें जो खाने पीने की सामग्री चढ़ाते हैं, रोज वहाँ दिया जलाते हैं, तो कई जगह मैंने देखा है कि बहुत गंदगी रहती है वहाँ, मक्खियाँ झूमती हैं, चिप 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 होता रहता है वहाँ। तो मूर्ति को आप साफ स्वच्छ रखिए। वो खाती पीती नहीं है, इतनी समझ होनी चाहिए। कबीर पंथ में पारक सिद्धांत में यही बताया जाता है कि मूर्तियां खाती नहीं, चेतन मूर्ति की पूजा करिए आप। दूसरी चीजें बताई जाती है कि 10 दोषों का त्याग करना है, गाली निंदा झूठ वाणी का दोष त्यागना है, ईर्षा क्रोध छल, ईर्षा क्रोध मान छल मन का विकार त्यागना है। ये पूजा है।
अब मन में तुम्हारे मनोविकार है तो तुम पूजा नहीं करोगे। मानसिक पूजा भी होती है ना। मानसिक पूजा का अर्थ यह है कि पवित्र कार्य करना। चींटी, हाथी से लेके चींटी तक किसी भी जीव जंतु को अपनी जानकारी में उसको कभी मारना मत, पीड़ा मत पहुंचाना, कष्ट मत देना। और भोजन बनाओ तो छान कर, अमनिया करके, बीन के। पानी यदि प्रयोग में ला रहे हो पीने का या भोजन बनाने का तो उसको कपड़े से छान लेना, है ना। अपने बनाने के जो चम्मच चलाने का है या बेलन है या चिमटा है या कपड़ा है, कपड़ा कैसा होना चाहिए? साफ स्वच्छ होना चाहिए। और कोरा कपड़ा यानी कि पहना हुआ कपड़ा ना हो, पहना कपड़ा ना हो। अपने शरीर के फटे पहनने के बाद फट जाते हैं तो कितनी माताएं उसी को यूज करती हैं, लुंगी का या और भी चीजों का, है ना। तो वो नहीं लेना है, फ्रेश लेना है मार्केट से, भले सस्ता हो। और एक थाली में रखिए, टोकनी में रखिए, किसी में भी रखिए। चम्मच को नीचे नहीं रखना है, बेलन को पैर पर नहीं रखना है। ये सारी चीजों को कबीर पंथ में बताया जाता है। शुद्धता, सफाई, जाति पाति नहीं है लेकिन सफाई शुद्धता बहुत ज्यादा है। टकसार, जिसको टकसारी कहते हैं, हमारे सिद्धांत में इसको टकसारी कहते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। भूत प्रेत को नहीं मानना है कि कोई भूत यानी बीता हुआ समय, प्रेत यानी गई हुई आत्मा, इस शरीर को त्याग कर चली गई वो आत्मा प्रेत हो गई, मृत। शरीर मृत होता है, आत्मा थोड़ी मृत होती है। भूत बीता हुआ समय होता है तो भूत प्रेत की कोई योनि और खानी नहीं होती है, काल होते हैं, ये अवस्थाएं होती हैं, ऐसा बताया जाता है हमारे सिद्धांत में। ये भ्रम मान्यता बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। देवी देवता ये मनुष्य हैं, ये मनुष्य देवी देवता है। इनसे बड़े देवी देवता, देवी और देवता अर्थात जो कुछ देता हो। माता हमें देती है, पिता हमें देते हैं, गुरुजन हमें देते हैं, पितरों का भी एक ऋण होता है ना। उनका भी हमें कैसे ऋण चुकाना है? उनके पूजा अर्पण यज्ञ हवन जो करते हैं लोग, उनको पितरों का ऋण चुका रहे हैं कहते हैं। तो आज जीते हैं जो, उनको भोजन कराओ, उनको किसी प्रकार का दुख ना दो। तो माता पिता, गुरुजन, संत जन, समाज के लोग ये देवी देवता हैं, क्योंकि ये देते हैं हर समय। सूर्य देवता इसको कहा है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अग्नि देवता, आग से हम भोजन पकाते हैं, अग्नि देवता, आग भी प्रकाश सूर्य का ही अंश है। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, तुलसी देवी, ये ऑक्सीजन दे रहे पेड़ नहीं दे रहे हैं। तुलसी एंटीबायोटिक बहुत सुंदर उस पौधा है, उसके लगे होने से आसपास का वातावरण बढ़िया रहता है। कोरोना में सभी लोगों ने उसका काढ़ा पिया था। ऐसे भी बड़ी पवित्र औषधि मानी जाती है। वनस्पतियां जितनी हैं सब औषधियां हैं। तो इनकी रक्षा करना, प्रकृति का संपोषण करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना और उसको काटना नहीं, उसको मारना नहीं। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अंगूठी आदि लोग पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं, धागा बांधते हैं, ये भ्रम है आदमी का। कुछ भी नहीं होता। अंग फड़कना, छिपकली गिर जाना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये सब शब्द के ही बता रही हूँ मैं। ये किसी ने कह दिया है हमको कि अंग फड़क रहा है, बायां अंग, दायां अंग, ये सब लिखा है ग्रंथों में। हमने पढ़ा है या सुना है, हमने मान लिया, बचपन से वो संस्कार बैठा है हमारे अंदर। कहीं देवी होती है, देवता होता है, ये हमको बचपन से नहीं बताया गया कि माँ देवी है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देव, अतिथि देव, इसके बारे में नहीं बताते हैं। बचपन से ये बताते, जाओ बेटा अगरबत्ती लगा दो, फूल माला चढ़ा दो, ये बताते हैं। शंख फूंक दो, भोग लगाया भगवान को। तो बच्चा वही संस्कार लेकर के आया। तो अच्छी चीज ज्यादा नहीं जानता है वो, कबूतर, कलम, खरगोश यही जानता है, सेव, अनार, पुस्तक वाला, तो उसको वही बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बताना चाहिए कि देखो, ये तो बचपन से ही बता देना चाहिए कि माता पिता ही देवता हैं, गुरुजन ही देवता हैं, संत जन ही देवता हैं। ये हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं यही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा। ये प्रकृति ने आपको इतना सब कुछ दिया है, इससे बड़ा और भगवान क्या होगा। आपको बढ़िया स्वस्थ सुंदर शरीर दे दिया, इससे अच्छी उपहार, इससे बड़ी वरदान और क्या होगा। आंख ना होती, कान ना होते, जीभ से आप जीभ न लौटती आपकी, गूंगे लोगों को कहाँ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अंधों को दिखाई नहीं देता, गूंगा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, विकलांग है, अपाहिज है। प्रकृति में ऐसे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं।
आप जीवन भर तपस्या करना, आप जीवन भर आरती गाना, अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन प्रकृति ने आपको सहज में दिया हुआ है, सब बढ़िया शरीर स्वस्थ, बढ़िया सब कुछ दिया, अच्छे माता पिता दिए हैं। कितने बच्चों के माता पिता जन्म लेते ही मर जाते हैं, वो जीवन भर तपस्या कुछ भी कर ले नहीं मिलेगा उसको, लेकिन जो सहज मिला है उसकी आपको, आप दरिद्रता पूर्वक इधर उधर भटक रहे हैं, मांग रहे हैं। पूजा पाठ में लगे हुए, पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करो तो चेतन की पूजा करो। पाठ क्या है? जो गुरु संत जनों ने आपको शिक्षा और उपदेश दिया है कि संयम से रहो, सदाचार से रहो, ईमानदारी से रहो, किसी के साथ छल न करो, कपट न करो, इंद्रिय लंपट न बनो, पवित्रता पर ध्यान दो, शुचिता पर ध्यान दो, अमरता पर ध्यान दो, निर्मलता पर ध्यान दो। तो इन चीजों को आप नहीं समझ रहे। निर्मलता क्या है, पवित्रता क्या है, अमरता कहाँ है? संसार में कहीं अमृत है बाहर? कहीं नहीं है। विष तो मिल जाएगा, पी लो तो मर जाओगे, लेकिन अमरता, अमरता इतनी कीमती चीज है ये अमरता कि ये संसार में नहीं है, भीतर है। नहीं तो पापी लोग भी सबसे पहले तो वही पीते अमृत और अमर हो जाते, और लोगों को फिर दुष्ट लोगों ने कैसे कैसे वरदान मांगे, अमर होने के लिए तो वरदान मांगे कि जीवन भर में सताऊं लोगों को, मरूं ना मैं। सिकंदर सबसे पहले उसने यही सोचा कि पहले मैं अमर तालाब की तलाश करूं, फिर कहा कि ऐसे तालाब की तलाश करूं कि बूढ़ा ना हो, वहां का जल पी लूं, वहां का फल खा लूं, तो ना मैं बूढ़ा हो ना मरूं, फिर दुनिया पर राज करूंगा। तो संसार के लोग जो धन बटोरने में लगे हुए हैं, वे तो सबसे पहले अमृत वही पीते। इसलिए संसार में अमृत नहीं है, सब चीज का जोड़ा है लेकिन अमृत नहीं है। विष का जोड़ा कहाँ है? संसार में विष का जोड़ा नहीं है, सब कुछ का जोड़ा है। इसलिए प्रकृति ने विष को रखा बाहर कि पी लो तो मर जाओ, दुष्ट मर जाए, सज्जन जो जो पी ले वो मर जाए। जहर का काम है मारना, कोई भी पी ले, लेकिन अमृत नहीं मिलेगा किसी को। तो अमृत है हमारी आत्मा, और वो आत्मा को जो प्राप्त करता है वो अमर हो जाता है। तो उसको तो दुष्ट जन क्या प्राप्त करेंगे? सज्जन ही प्राप्त करते। उसको प्राप्त करने का, अमृत को पीने का रास्ता वही है सज्जनता, सदगुण, सदाचार, सदरहनी, सदाचरण, है ना। तो जो उस पथ पे चलेगा उसको अमरता की प्राप्ति होगी। तो हमारे कबीर पंथ में कुछ चीजें बताई जाती हैं, उन चीजों को यदि आप धारण कर लेते हैं, अब ये पंथ है, रास्ता है, अपना अपना एक नियम है। और भी रास्ते और भी पंथ से यही चीजें बताई जाती हैं जो संयम से, हाँ उस किसी किसी पंथ में नैतिकता, सदाचार तो है, सद्गुण तो है, बड़ा त्याग वैराग्य है, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं पहनते। लेकिन यदि वो अपना लक्ष्य अपने से बाहर खोजते हैं, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, सुख, शांति, तो भटकना है। क्योंकि बाहर अमृत नहीं है, बाहर परमात्मा नहीं है, बाहर सुख और शांति नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी पहुंच है वो केवल जड़ है, जड़ प्रकृति है और परिवर्तनशील है, नश्वर है, ये विकारी है। इससे आपको अमरता या संतोष या शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मिलेगा और छूट जाएगा तो तृप्ति कहाँ मिलेगी? आप खूब सोच लीजिए, विचार लीजिए, समझ लीजिए। तो साहिब कह रहे सठ दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। सब सठ दर्शन में योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 60 दर्शन कहे जाते हैं। इनमें सभी मतपंथ संप्रदाय आ जाते हैं। ये सब शब्द ही कहते हैं। वैरागी लोग भी शब्द का ही उपदेश देते हैं। वेद पुराण भी शब्दों से ही भरे हुए, शब्द के अलावा क्या है बताओ? चाहे तुम पढ़ लो और चाहे सुन लीजिए, दोनों में शब्द ही तो है, शब्द से अलग तो नहीं है। उसमें लिखा गया है, ये कहा जा रहा है, शब्द के अलावा और क्या है? सभी मतवादी शब्द को ही ठहराते हैं, साधु और मुनिजन भी शब्द ही कहते हैं, किंतु शब्दों के सार के अंतर को कम लोग समझ पाते हैं। है विशेषता समझ की। हम बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, क्या अर्थ लगा रहे हैं, कहाँ तक शब्दों को पकड़ पा रहे हैं, कितना चिंतन कर पा रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं, तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। और आदमी सुन सुन करके पुरानी मान्यताओं को छोड़ता जाता है और नई मान्यताओं को
अपनाता जाता है। कितने लोग कहते हैं नहीं, हमने जो सुना है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जो हमने सुना है उसको हम नहीं त्याग सकते, वही सही है। तो वो भी कभी आपने सुना था और सुन के ही आपने उसको मान लिया है, बिना सुने थोड़ी, बिना पढ़े और बिना सुने थोड़ी आप माने हैं। जितनी भी मान्यताएं आपके अंदर टिकी हैं, कभी वो भी आपने सुना ही था और उस सुन को आपने मान्यता बना लिया। तो आज आप यदि सही शब्द सुन करके उस गलत मान्यता को हटा देते हैं और सही बात को मान लेते हैं, कहीं से भी पढ़ के या सुन के, और उस पथ पर चल पड़ते हैं, तो उस शब्द में और इस शब्द में क्या अंतर है? उसको भी तो कभी आपने माना ही था, कभी माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा या कोई सदग्रंथ के द्वारा आपने सुना था या पढ़ा था और आपने मान लिया है। आज उसमें आपको दृढ़ता पूर्वक विश्वास हो गया है। अब आप कहते हैं कि हमने उसको मान लिया है, हम छोड़ेंगे नहीं, वही सच है। तो ये भी तो आज जो बता रहा है कोई भी है, आप किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें भी विचार करिए, आप चिंतन करिए। आप इतने रूढ़िवादी क्यों बन जाते हैं, संकुचित विचार वाले क्यों बन जाते हैं कि बस मान लिया है अब वही सब? जीवन भर विचार करते रहिए ना। यदि गलत है तो त्याग दीजिए, और यदि सही है तो इससे भी आप अपने सिद्धांत को, अपनी मान्यता को पुष्ट करते रहिए कि देखो यहाँ भी वही लिखा है जो मैं मानता हूँ। आगे बढ़ते जाइए। तो साहिब कह रहे हैं कि शब्द ही वेद पुराण कहत हैं, शब्द ही सब ठहरावे, शब्द ही मुनिजन साधु कहत हैं, शब्द के भेद ना पावे। सब शब्द कह रहे हैं, लेकिन शब्द के भेद को कोई कोई पाता है कि भाई शब्द जो मैंने पकड़ लिया है, उसके अनुसार जो मैंने मान लिया है, जिसको मैं सत्य मान करके उसमें स्थित होने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उस पर मैं विचार करूँ क्या सही है। सुन तो लिया है मैंने, यदि सही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी मत पंथ संप्रदाय की बात हो, ये कोई किसी लेवल की बात नहीं है कि कबीर पंथ की हो, कि रामानंदी की हो, कि वैष्णवी हो, या राधा स्वामी वाली हो, या ओम शांति वाली हो, या जैन ने कहा, बुद्ध ने कहा, कोई किसी ने भी कहा, सबका ही सार है। सब काहू से लीजिए साचा शब्द विचार, सब कहीं से सार निकाल लेना है, सार ग्राही बनिए आप। साहिब कह रहे हैं शब्द ही से सब भ्रम ऊपर राजत, शब्द से क्रिया पसारा, कहें कबीर जासु शब्द उठत है ताको कोई ना विचारा। अब ये मार्मिक बात सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि संसार के सारे भ्रम शब्दों की ही देन है, और भ्रम को काटने वाला भी शब्द ही है। यदि भ्रम होता है तो शब्द से, और भ्रम को काटने वाला भी एक शब्द है। आप जंगल में जा रहे हैं बिना चप्पल जूता के, है ना, आपको एक कांटा लग गया। अब कांटा, आपको तो पता नहीं था कि कांटा लग जाएगा, चलते चलते रास्ते में मुझे कांटा भी लगेगा, है ना। कांटा टूट के आपके पैर में चुभ गया। अब आपने देखा कि यहाँ निकालने का कोई साधन तो है नहीं, अब कैसे निकालें कांटा? तो आपने इधर देखा उधर देखा, दर्द बहुत हो रहा, कांटे के कारण से आप व्याकुल बहुत ज्यादा हैं। तब आप करेंगे क्या? एक और कांटा कहीं से आप किसी पेड़ से खोज करके तोड़ेंगे। तोड़ते हैं ना, सबके जीवन की बात है। जब कांटा लग जाता है और सुई पिन नहीं होती है, तो आप एक कांटा और कहीं से खोज करके उस कांटे को निकाल करके फिर क्या करोगे? भाई इस कांटे को मैंने कांटे निकालने के लिए काम प्रयोग में लाया है, तो इस कांटे को मैं जेब में रख लूंगा, ऐसा तो नहीं करते। वो कांटा भी आपको चुभ सकता है। जिस कांटे ने एक कांटे को निकाला वो भी आपको चुभ सकता है। तो आप दोनों कांटों को कहीं अलग ऐसी जगह कि दूसरे को ना चुभे, बड़े सावधानी समझदार, बेवकूफ तो ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं भी। तो आप कहीं पेड़ के पास या कहीं ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ यात्रियों को चुभे ना। तो एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जाता है। भ्रम आपको किसी भ्रामिक वाणी से हुआ, किसी ने कह दिया भूत है, आपको आपके ऊपर ग्रह टेढ़ा है, आपका बच्चा 27वां है, पंचक लगा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ जाएगा, धोबी मिल गया, है ना। कुछ भी जितनी बातें आप मानते हैं ये भ्रम है। अब किसी ने आपको बताया कि नहीं भाई ये आपकी मान्यता है, ऐसा नहीं होता है। आप बिल्ली रास्ता काटने से आपका काम बिगड़ेगा नहीं, काना मिले धोबी मिले आपका कोई काम सफल, ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होगा, सफल आप रोज करते हैं, जाते हैं,
तो आपका सफल होगा भी। गुरुदेव जी ने सच्ची घटना बताई है कि जिस दिन मैं वैराग धारण करने के लिए तैयारी से थैला लेकर के निकला, आश्रम जा रहा था कि आज, अब बताया नहीं थे किसी को, अपने मंतव्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं किए थे। जो कुछ करने वाले हो, कहते हैं ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसा कहावत है ना। तो उन्होंने कभी बताया नहीं था। कितने लोग कहते हैं हम साधु हो जाएंगे, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो करने वाले बताते नहीं। बताने की क्या जरूरत है। कितने लोग कहते हैं हम बड़े त्याग से रहते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, पति पत्नी अलग रहते हैं, तो बताने की क्या जरूरत। भाई रहते हो तो अपने लिए रहते हो, अपनी साधना कर रहे हो तुम। त्याग तपस्या साधना, लहसुन प्याज नहीं खाते हो, परिक्रमा आपने कर ली है, 4 बजे उठ के आप पूजा करते हो, स्नान कर लेते हो, ये सारी चीज जो कुछ भी करते हो अपने लिए कर रहे हो। आज मैं साधना कर रही हूँ अपने लिए, किसी पे ध्वंस जमाऊं। मैं इतनी बड़ी त्यागी तपस्वी, मैंने साधना की है, मैंने त्याग वैराग धारण किया है, अरे हम साधु संत हैं, हमारी पूजा कर, तो अपने लिए किया है ना आपने, दूसरे के लिए तो नहीं किया। जितना जो कुछ करता है आदमी अपने लिए करता है, ये समझ में आ जाए तो वो किसी पर अहंकार नहीं गांठेगा। और जब अहंकार नहीं करेगा तो उसका व्यवहार, मन बड़ा निर्मल कोमल पवित्र रहेगा, सबका आदरणीय हो जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि आदमी कुछ भी करता है तो फिर आदमी को बड़ा अहंकार हो जाता है। तो आपके मन में ये भ्रम हो गया, बता दिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा, आपने मान लिया। छिपकली गिरने से अशुभ होता है, अमुक अंग पर गिरती है तो अशुभ होता है, धोबी मिल गया। तो गुरुदेव जी को भी ऐसे सुने थे, वहां पर चर्चा होती थी। अब जो ये बात है तो सब कहीं फैली, भ्रम बड़े जल्दी फैलता है, भ्रम की बातें बड़े जल्दी फैलती हैं। तो कबीर गुरुदेव जी जब निकले तो एक ढोंड़े काका, गुरुदेव जी बताते उनके गांव में ढोंड़े काका नाम था, ढोंड़े काका धोबी, वो घर से निकला तो रास्ते में मिल गया तो इतना दुखी हो गया, वो इतना दुखी हो गया और गुरुदेव जी से क्षमा मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जान रहा था कि आप किसी काम से जा रहे हैं, क्योंकि इनकी तैयारी देख करके वो समझ गए कहीं काम से जा रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मैं आपको मिल गया। क्योंकि ये मानता है कि धोबी मिल जाता है तो काम, मतलब जिस काम के लिए जा रहे हो उसके लिए अशुगुण है, अशुभ होता है। काना मिल गया, कोई मिल गया, या कोई छूछा घड़ा मिल गया, कोई टोंक दिया, पीछे से आवाज लगा दिया, बड़ी मान्यता। जीव बड़ा कितने प्रकार के उसमें भय में जी रहा है आदमी। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान निर्भय करता है। कबीर साहब मतलब विवेक, जो विवेकी है वो निर्भय होकर के जीता है। कबीर का लेवल कई लोगों को गलत लग सकता है कि कबीर साहब कहे वो बात सही है, बाकी लोग गलत कह रहा है। जो विवेकी है वो नहीं मानते हैं, समझदार है नहीं, वैज्ञानिक लोग भी नहीं मानते हैं, उनका कौन सा काम बिगड़ता है बताओ। अपमानित कर देते हो तुम कितना, तो ये धर्म नहीं है। सबसे पहला चरण है मनुष्य के जीवन में धर्म। धर्म है उचित कर्तव्य का निर्वाह करना। लोगों, बहू का क्या कर्तव्य है, सास का क्या कर्तव्य है, पति का, पत्नी का, एक नागरिक का, एक व्यक्ति का, सबका अपना अपना कर्तव्य है ना। हमारे संविधान में कुछ हमारे कर्तव्य हैं और कुछ हमारे अधिकार हैं। ये नियम बना हुआ है कि आपका ये कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, है ना, और ये आपके अधिकार हैं, इसको कोई छीन नहीं सकता। तो हम अधिकार के लिए तो सजग हैं, जागरूक हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति एक समझदार नागरिक का या व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य के बारे में घर परिवार समाज में यदि चर्चा हो और उस चर्चा के दौरान जो कुछ भी चर्चा हो रही है उसके अनुसार हम अपने जीवन में यदि उन कर्तव्यों का पालन करते हैं, और जिन लोगों ने कर्तव्यों का पालन किया आज वो महान हो गए। आज उनकी महानता कर्तव्य पालन के कारण से ही हुई। तो इसमें मैं बता रही थी कि 4 पुरुषार्थ, धर्म, उसके बाद अर्थ। धर्म से क्या होता है, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं। कर्तव्य का हम निर्वाह करेंगे तो समाज में किसी प्रकार का, कोई के मन में किसी प्रकार का दुख, पीड़ा, असंतोष या शिकायत नहीं रह जाएगी। भाई अपना अपना कर्तव्य हम उचित उसका निर्वहन कर रहे हैं। साधु का क्या कर्तव्य है, संत का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य, एक डॉक्टर का, एक मास्टर का, एक वकील का,
सभी के कर्तव्य हैं, सबको शपथ दी जाती है। ये लोग पद पर जाते हैं तो शपथ दी जाती है। इसी प्रकार से हम लोग कोई पद पर नहीं है, मान लो गृहस्थ में, लेकिन जब तुम पत्नी बनते हो, पति बनते हो, पिता बनते हो, सास बनते हो, तो तुम्हारा कोई कर्तव्य है कि नहीं है? कुछ न कुछ है। आप मानव जीवन में, मानव जीवन का परम कर्तव्य यही है कि परमार्थ करना, पुरुषार्थ करो और परमार्थ करो, आत्म कल्याण का काम करो। हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही है, समाज की सेवा और आत्मा का कल्याण। तो इस चीज को हमें पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। उसके बाद में आता है धर्म, के बाद में आता है अर्थ। अर्थ से हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, यानी अर्थ है तो हमारे जीवन में, जीवन निर्वाह में सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाएं, अर्थ से हमें जीवन निर्वाह में सुविधाएं मिलती हैं। अर्थ है तो अच्छा मकान बना लेंगे हम, ठंडी गर्मी बारिश से सुविधा पूर्वक मकान। कहाँ हमारा शयन कक्ष होना चाहिए, कहाँ हमारा डाइनिंग टेबल होना चाहिए, कहाँ हमारा भंडार रूम होना चाहिए, कहाँ हमारा बाथरूम, सारी चीजें। भाई एक इंजीनियर को बुलाओगे, वास्तु दोष रहित मकान बनवाओगे आप। वास्तु दोष का मतलब इतना ही होता है कि घर में प्रकाश आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, है ना। किस दरवाजे को, खिड़की को कहाँ होना चाहिए, जिससे आपके घर मकान में प्रकाश भी आए, हवा भी आए। आप किस दिशा में बनना चाहिए, पूर्व दिशा में बनना चाहिए, जिससे कि आपके घर में धूप आनी चाहिए। जिस घर में सुबह की किरण नहीं पड़ती है, उस घर के लोग अक्सर बीमार रहा करते हैं, क्योंकि भाई प्रकृति से शरीर बना है, प्रकृति का संपर्क आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। वास्तु दोष का मतलब ये नहीं है कि कोई वास्तु दोष वाला आ जाए और आपका मकान तोड़वा दे, फोड़वा दे, तुम्हारे घर में ये अनिष्ट हो रहा है, हानि हो रही। कोई अनिष्ट, कोई हानि नहीं है। कर्मों के अनुसार से आपको सब कुछ मिल रहा है, जैसा आपका कर्म है, रहनी है, आचरण है। अब आप पवित्रता पूर्वक नहीं रहोगे, खान पान गलत रखोगे, आपका आचरण सही नहीं होगा, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता, आपस में प्रेम कहाँ रहेगा? ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें केवल वास्तु दोष के चक्कर में पड़ करके तुम मकान को बस अच्छा बना लो, लेकिन आचरण, रहने वाला ठीक ना हो। मकान तो अच्छा बना, लेकिन रहने वाला ठीक नहीं है, उसकी रहनी, उसका आचरण, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, खान पान, आचार विचार ठीक नहीं है, तब भी से आपके घर में या आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है। तो ये सारी चीजें लेकर के चलना है। एक रोटी के लिए आपको चौकी, बेलन, तावा, गैस, चिमटा, कितना चीज लगता है। गेहूं का आटा, चक्की, उसको पिसवा के लाओगे, बहुत सारी, तब एक रोटी मिलती है आपको। ऐसे नहीं मिलती हवा में तैरते हुए। कोई भी चीज हवा में तैरते कुछ नहीं आता, हवा में केवल हवा ही है। हाँ, खुशबू उशबू आ जाती है, सुगंध दुर्गंध, ये सारी चीजें है ना, ठंडी गर्मी, ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। काम से आदमी, काम भोग से आदमी को इंद्रियों का सुख मिलता है, वो भी अल्प अल्प सुख, दुख आदि अंता। अल्प सुख है, सुख तो अल्प है, लेकिन दुख आदि से अंत तक भरा है। तो काम अंतिम पुरुषार्थ है आदमी का मोक्ष, मोह का क्षय कर देना। अब जिन प्राणी और पदार्थों में आप जिनका उपयोग करते हो या जिन परिस्थितियों से आप गुजरते हो, उसमें राग या द्वेष बन जाता है। ये असावधानी का कारण है। राग द्वेष से ऊपर उठ करके आपको रहना है। जहाँ हो, जिन परिस्थितियों में या जिन प्राणियों और पदार्थों का आपको साथ मिला हुआ है, उसमें चिपकना नहीं है। अनुकूलता में राग नहीं करना है और प्रतिकूलता में आपको द्वेष नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि ये सारी चीजें एक रस रहने वाली नहीं है। आपके जीवन में जो जो कुछ अनुकूल मिला, वो आज भी वैसा है क्या? जब अवस्था के अनुसार आपका शरीर बदल गया, आपके साथी और साथियों का मन बदल गया, सब कुछ बदल गया ना, तो फिर उसमें राग करके मिला क्या? क्या मिला? और द्वेष करके भी क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ एक रस कुछ भी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रकृति की कि यहाँ कुछ भी एक रस रहता नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के परम पुरुषार्थ हैं। और मोक्ष अंतिम में आदमी जब काम और अर्थ और धर्म को, काम और अर्थ को प्रथम चरण में रखता है, काम और अर्थ को,
तो उसके जीवन में फिर अशांति आ जाती है। इसलिए धर्म और मोक्ष को प्रथम चरण में रखो अपने जीवन में। धर्म करो अर्थात कर्तव्य का उचित निर्वाह करो और करते हुए मोह का त्याग करते रहो, क्योंकि हमको मोक्ष चाहिए, आत्म कल्याण चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए। तो दुखी नहीं होगे आप, इस सुख का साधन फिर दुखी नहीं होंगे। जो व्यक्ति धर्म को और मोक्ष को प्रथम चरण में रखता है अर्थात कर्तव्य का उचित निर्वाह करते हुए भी अनासक्ति पूर्वक रहता है, आसक्ति नहीं बनाता है, राग द्वेष नहीं बनने देता है, अपने मन को बिल्कुल कमलवत निर्लेप रखता है। कीचड़ और पानी से खुराक लेके कमल कैसा रहता है, उसमें लिपायमान नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। ऐसे तुम अपने आप को जब रखोगे तब मोक्ष मिलेगा। ये मोह, मन का मोह ही तो रुला रहा। कोई पत्नी से दुखी, पत्नी बीच में ही मिली है बिल्कुल अभी, जब तुम 20-25 के हो गए तब, तो कोई पत्नी को लेकर, कोई बीच में बच्चे आ गया, बच्चों को लेकर, कोई माता पिता, कोई किसी को लेकर, कोई किसी चीज को लेकर के, कितना इतना अनमोल जीवन। साहिब कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं ऐसा ही जन्म गंवाया हूँ अच्छा, इतना अच्छा जीवन तुमने ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही व्यर्थ के काम में। व्यर्थ में है ना, पत्नी बच्चे कोई भी चीज को लेकर के आप दुखी हैं, तनाव ग्रसित हैं, हर समय चिंतन उन्हीं का चल रहा है, तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा अज्ञान है। ये अज्ञान कैसे दूर होगा? जब आप साधु संतों की संगत करोगे, सत्संग करोगे, समझ विवेक को जागृत करोगे तब। अब ये कैसे होगा? कबहू न भयहु संग और साथा, ऐसे ही जन्म गंवाया हूँ आछा। तुम तो वहीं जा रहे हो पतंगे के जैसे, जैसे आग में पतंगे के पंख झुलस करके और वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है, तुम उसी विकारों की अग्नि की ओर भाग रहे हो। जहाँ से दुख मिल रहा है उन्हीं के बारे में सोचते हो, जहाँ से समाधान मिलेगा वहाँ तुम जाते नहीं हो। तो साहिब कह रहे कबहू न भयहु संग और साथा, ऐसे ही जन्म गंवाया हूँ अच्छा, बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब मानव जीवन जो तुम्हें जागने का समय मिला था, स्वतंत्र कर्म भूमिका में जो तुम आ चुके थे, इस मानव जीवन को खो करके अब तुम्हें ऐसा स्थान फिर से जल्दी मिलने वाला नहीं। आत्म कल्याण मोक्ष का साधन जो मिला है, ये तुम्हें मर जाने पर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी कोई भी लिखा पड़ी नहीं है। कोई नहीं बता सकता कन्फर्म कि आप मनुष्य जन्म के बाद फिर मनुष्य जन्म पाओगे, अब पाओगे कि नहीं पाओगे, इसके बारे में कोई भी निश्चित तौर पर किसी को कोई बताया जाए तो भी वो अंधविश्वास अंधकार में है। तो इसलिए साहिब कह रहे कबहू न बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। चूक जाने पर ऐसा उत्तम नर जन्म शीघ्र मिलेगा नहीं। यह तुम्हारी गहरी भूल है कि तुमने संतों की संगत में जाकर अपने आप की परख नहीं की। संतों के साथ में जाकर तुमने अपने आप की परख नहीं की, ये तुम्हारी सबसे बड़ी असावधानी हो गई। खुद की परख कहाँ करता है आदमी? हीरा को तक परख लेता है, असली नकली सोने को परख लेता है, एक हंडी लेने जाता है, छोटी से छोटी चीज, कपड़ा लेता है तो परख लेता है, पानी पीता है, कहते पानी पियो छान के भैया गुरु करो जान के। कोई कहता है गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, कोई कहता है पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। जान के पियो कि नदी का है कि नाला का है कि कहाँ का है, जान के पियो। अरे नदी नाला का गंदा पानी है, छान के पी लोगे तो क्या होगा? ऐसे तर्क कई लोग, इसको ऐसा होना चाहिए ऐसे कहते हैं। तो सब कुछ जान लेते हो, सबकी परख कर लेते हो, लेकिन खुद की परख नहीं करते हो। तुम जो जड़ और चेतन में जो जड़ चेतन की ग्रंथि जो पड़ गई है, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, गोस्वामी जी ने लिखा है कि जड़ और चेतन जो एक में मिला हुआ है, इस जड़ शरीर में चेतन निवास कर रहा है, इस प्रकृति के मोह में चेतन जीव फंसा हुआ है। मन ने बीच में आ गया लाशा। कोई भी दो चीजों को चिपकाने के लिए बीच में एक चीज की जरूरत होती, गोंद का हो लाशा का हो, तो ये लाशा बन गया मोह, ये मन का मोह, लाशा है मन। मन में जब तक मोह है ये चिपकाएगा, और मन के मोह को यदि जो जीत ले तो ये चिपकाने का काम नहीं, ये छुड़ाने का काम करता है। तो मन में आप लाशा नहीं, मतलब राग मत रखिए, वैराग रखिए, वैराग।
वैराग रख लोगे तो जहाँ जहाँ चिपके हो निकाल देगा आपको, जहाँ जहाँ चिपके हो वैराग आपको निकालने का काम करेगा, छुड़ाने का काम करेगा। लेकिन राग आपको जहाँ जहाँ नहीं हो, जिस प्राणी और पदार्थ को देखोगे वहाँ मोह आएगा तो आप चिपकते जाओगे, चिपकते ही जा रहे हो, चिपकने का काम कर रहे हो। और जितना बुढ़ापा आ रहा है उतना ही ज्यादा उलझने बढ़ती जा रही हैं, और ज्यादा बंधन, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने कीड़े छुड़ावे पीऊ। तो तुम बंधने का काम ज्यादा कर रहे हो, छूटने का नहीं। क्योंकि जितना जीवन में तुमको जो मिलता जा रहा है तुम चिपकते जा रहे हो। अकेले थे तो केवल अपने शरीर को सजाते थे, धीरे धीरे राग आया, संसार को देखे सुने, संसार के प्राणी पदार्थों को देखे सुने, तो शरीर को सजाते सजाते फिर दूसरों को आकर्षित करने लगे। फिर आकर्षित करने का मतलब दूसरे से चिपकना या चिपकाना। चिपकते चिपकते 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से फिर पूरी गड़ान बन गई, साड़ू खाड़ू, है ना। दुनिया के सब पूरे नाते रिश्ते, कितने नाते रिश्ते, कितने संबंध, कितना अच्छा आनंद आता है, कितने बच्चे भाई, कितना तुम्हारा परिवार। अरे भैया परिवार की तो ना पूछो, हमारा तो पूरा भरा पूरा है, बाहर भरा पूरा है लेकिन अंदर अधूरा है। और जितना भरा पूरा बाहर है उतना ही ज्यादा अंदर अधूरा है। जितना बाहर भरा पूरा रहोगे उतना ही अंदर अधूरे होते जाओगे। कब? जब राग होगा तब। वैराग होगा तो नहीं। वैरागी के पास कुछ नहीं होता है, कुछ होता है। जितना आदमी अनासक्त होगा उतना उसके पास बाहर का आडंबर नहीं होगा और उतना वो खुश रहेगा। और बाहर जितना सामग्री तुम बढ़ाते जाओगे, जितना सुविधाओं के साधन बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हें उनकी सुरक्षा का भार बढ़ता जाएगा। जितने लोगों के साथ रहोगे उनके संबंध का भार आपके ऊपर आता जाएगा। आ रहा है कि नहीं? अभी आपके घर में पोता नहीं आया, आपका नाती नहीं आया, अभी आपको कोई भार नहीं, लेकिन गर्भ में आ गया है तो भार हो गया है। और जब पैदा हो जाएगा तब और ज्यादा भार होगा कि नहीं? ऐसे हो जाता है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, बहुर न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तुर हुई है नरक में बासा। क्यों होगा नरक में बासा? क्योंकि निस्दिन बसे हूँ लवार के पासा। बार बार ना पाई हो मानुष जन्म की मौज। मनुष्य जन्म की मौज, यहाँ बड़ा स्वतंत्र कर्म करने की भूमिका में तुम आ गए हो। यहाँ पर तुम मोह का त्याग कर सकते हो, यहाँ आप राग का त्याग कर सकते हो, वैराग धारण कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। लेकिन नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी अब तुम्हारा ही दुर्भाग्य है। इसमें दूसरा क्या कर सकता है? प्रकृति ने आपको बिल्कुल इस योग्य बना दिया है कि आप राग का त्याग कर सकते हैं और वैराग धारण कर सकते हैं। राग त्यागना है, वैराग अपने आप हो जाता है। और राग करिए, वैराग अपने आप छूट जाता है। एक को पकड़ोगे तो दूसरा छूट जाएगा। तो साहिब कह रहे अब तो हुई है नरक में वासना। नरक क्या है? हमारे अंदर में काम आता है, काम वासना, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है। जितने भी ये विकार आते हैं हम उतने समय नरक में जीते हैं। नरक में जीते हैं। ये विकार जब तक, जितनी मात्रा में विकार उतनी मात्रा में नरक, और जितनी मात्रा में विकारों से मुक्ति उतनी मात्रा में स्वर्ग की अनुभूति। यही है स्वर्ग और नरक। क्रोध आता है तो हम कितने बेहबल हो जाते हैं, कितने हमारा शरीर एकदम तन मन इंद्रियां सब हमारी दूषित हो जाती है ना। क्रोध में आदमी, लोभ में, मोह में दुर्दशा हो रही कि नहीं हो रही? कामी, क्रोधी, मोही, इन लोगों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। एक पल भर भी चैन नहीं पा रहे हैं, शांति नहीं है इनके जीवन में, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि आज आप संसार के लोगों को देखो, चाहे वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, विद्वान हो, धनवान हो, अपने जीवन के समय को खो देने के बाद केवल पश्चाताप हाथ लगता है। आप जीवन के समय में धन कमा सकते हैं, विद्या कमा सकते हैं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, विद्वान कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन इसके बलबूते पर जीवन के एक क्षण को भी बढ़ा नहीं सकते।
तो इसलिए आपको इस जीवन को कैसे जीना है। एक ही बार मिला है ये जीवन, ये बार बार नहीं मिलेगा, मिलेगा बार बार। और प्राणी पदार्थ तो बार बार मिलेंगे बिछड़ेंगे, लेकिन जीवन एक बार समाप्त हुआ तो फिर से पता नहीं मानव जीवन कब मिले। तुम इस शरीर में इस जीवन को प्राप्त फिर से नहीं कर सकते हो। तो साहिब कह रहे हैं मानव जीवन केवल पेट और भोग के लिए नहीं है, ये तो सुकर कुकर सभी लोग कर लेते हैं। विवेक संपन्न मानव जीवन अपने आप की पहचान के लिए मिला है, अपने आप को सारी बुराइयों से, मलिनताओं से, विकारों से मुक्त करने के लिए मिला है। इसलिए मिला है कि ये हमको दुख दे रहा है। मलिनता, हमारे जीवन के विकार, हमारे जीवन की बुराइयां, गंदे आचरण हमें दुख दे रहा है नहीं, तो इसको हमें क्या करना है, त्यागना है। अपने आप को इन चीजों से बचा करके परम शांति के सागर में हम निरंतर निमंजन कर सकते हैं। मनुष्य की गहरी भूल है कि इस सुनहले अवसर को वो ऐसे ही खो रहा है, ऐसे ही खो रहा है। आदमी झूठे लंपटों, गप्पबाजों एवं विवेकहीनों के पास बैठता है। जहाँ बैठने से बुद्धि खराब हो जाती है वहाँ बैठता है। निस्दिन बसे हूँ लबार के पासा, गप मारने वाले, लंबी चौड़ी बात करने वाले, विषयों का पाठ पढ़ाने वाले, धन संपत्ति पद की कीमत बताने वाले, आत्मा की कीमत नहीं, सद्गुणों की कीमत नहीं, पवित्र रहनी, पवित्र आचरण की चर्चा वहां नहीं हो रही, वहां आप जाते हैं। कोई पान तमाकू गुटखा शराब खाने पीने वाला है वहां जाओगे। जुआ, चौपड़ खेलने वाला, ताश खेलने वाला, पत्ता खेलने वाला, गप्पबाज, व्यभिचारी, उसके पास आप जाते हैं। आश्रम में कितने लोग आते हैं जहाँ पर सद्गुण और सदाचरण की बात की जाती है, जहाँ त्याग तपस्या साधना की बात की जाती है, वहाँ कितने लोग आते हैं। यहाँ आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे, यहाँ आप नहीं आओगे। जहाँ आपको बुरे संस्कार मिल रहे हैं वहाँ जाओगे तो नरक में जियोगे कि स्वर्ग में जियोगे। नरक में जी रहे ना आप देखते हैं, इससे लड़ाई, उससे झगड़ा, उसका हक छीन लिया, घर ही परिवार में ही नहीं सुख से जी रहा है, अपनी पति पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, माता पिता बच्चों के साथ ठीक से नहीं रह पा रहे। ये क्या है, नरक है तो और क्या स्वर्ग है? क्यों नहीं रह पा रहा है अच्छे से? जिनके लिए आपने सब कुछ कमाया है, बड़े बैंड बाजे के साथ, बड़े लड्डू पूड़ी के साथ, है ना, बड़े आतिशबाजी बम फटाका के साथ आपने गठबंधन किया था, सबके बीच मंत्रोच्चारण के साथ, लगन शोध के, चोरी छुप के नहीं, कर्जा ले करके भी इतना नाचे गाए थे, इतनी खुशी मनाए थे कि 4 दिन तक उठने की हिम्मत नहीं थी। आज उनके साथ क्यों अच्छे से नहीं रह पा रहे हो? बच्चा तुमने ही पैदा किया है, ऐसे ही नहीं आ गया वो हवा में तैरते हुए। तुम्हारी खुद की इच्छा से तुमने बच्चा पैदा किया है। आज तुम बच्चों से परेशान हो, और बच्चे के अंदर भी इच्छा थी, वासना थी, तब तो माता पिता के गर्भ में आया। ये जानिए आप लोग, हम सभी को जानना। यदि हमारे अंदर में कोई वासना ना होती, इच्छा ना होती, तो हम माँ के गर्भ में क्यों जाते? आज यदि आपको दुख मिल रहा है तो ये समझिए कि ये दुख कहाँ से पैदा हुआ। दुख का बीज हमने स्वयं बोया, आज उसको जलाओ। शिकायत ना करो मम्मी पापा की या बच्चों की या पत्नी की या पति की। तुम खुद विवाह करके लाए हो, और लड़की स्वयं अपने इच्छा से ससुराल आई, और बच्चे भी आप स्वयं लाए हो। बच्चा स्वयं अपनी वासना के कारण माँ के गर्भ में 9 महीने नरक झेल करके आया है। तो इन बातों पर विचार करिए। विचार नहीं करते हो कुछ भी। विचार करने का बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। इतना ये संसार के बाजार की चकाचौंध में आप इतना विमोहित हो गए हैं कि इसको ले लूं, इसको खा लूं, इससे मिल लूं, इसको कमा लूं, इसको ये कर लूं, वो कर लूं, इसी में लगे हो। बाहर 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 दौड़ रहे हो। क्यों संबंध जुड़ा, इस शरीर में क्यों आए, क्यों आपको प्रतिकूलता का अनुभूति हो रही है, क्यों आपको मन में अधूरापन, कमी लग रही है, क्यों आप शिकायतग्रस्त हो, क्यों आपकी बातें, एक दूसरे की बातों को आप नहीं मान पा रहे हो, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर पा रहे। क्या ये तूफान मचा हुआ है, क्यों ऐसे हो रहा है? इस पर विचार करिए। क्यों, क्या हो रहा है दुनिया संसार में? इससे मुक्ति कैसे मिले, नहीं सोच पा रहा है इंसान।
थोड़ा सा एकांत में शांति से सोचे। आपको थोड़ा समय एकांत, एक तो एक आप निकालते रहे, निकालते भी हो तो कहीं पुस्तक लेके, कहीं मोबाइल लेके, कहीं यादों को लेके बैठ जाता है। यादों को, याद है, कहता है जब कोई नहीं मिलता तो कहता है आपसे अच्छी आपकी यादें हैं, जो तरसाती नहीं, जो तड़पाती नहीं। आप तो आकर चले जाते हो लेकिन वो जाती नहीं। यादें कहाँ जाती? तो आपको वो यादें, अब यादें लेके बैठे हो। अरे भाई आज वर्तमान में सोचो तो क्यों ये तमाशा मचा हुआ है? जीवन का अभाव, जीवन की कमियां, जीवन का दुख, जीवन का संतोष, जीवन की शिकायत कैसे छूटेगी? सब परेशान है कि नहीं? हम सब परेशान हैं। इन पर चिंतन करिए, आप बैठिए। तो अकेलेपन में तो आपको आनंद आ ही नहीं रहा। आपको तो बड़ा वैभव, इतना जमात हो, इतने लोग हो, इतने बड़ा आपका घर मकान आश्रम हो, आपको मानने वाले हो, भीड़ लगी हो, आपका प्रभाव इतना हो कि चारों तरफ से आपकी दर्शन के लिए लोग प्रतीक्षा में हों, तो आप इन चीजों से ज्यादा मोह करते हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ एह। मान बड़ाई और ईर्षा ये बहुत बड़ा रोग है। कंचन तजना सहज है, ये धन संपत्ति, पैसा रुपया त्याग देना सरल है। सहज त्रिया का नहीं, स्त्री है तो पुरुष का त्याग कर सकती है, और पुरुष है तो स्त्री का त्याग करना भी सहज है। लेकिन मान बड़ाई और ईर्षा, दो तपस्वियों की कहानी आप लोग सुनते हैं ना। मान सम्मान चाहिए, बड़ाई प्रशंसा चाहिए, सबको चाहिए। ये प्रशंसा का रोग ऐसा है कि इसको त्याग पाना बड़ा कठिन है। पद और प्रशंसा चाहिए, हमें सफलता चाहिए जिस क्षेत्र में है सफलता, यानी कि आध्यात्मिक त्याग वैराग्य के बारे में हम सोचते हैं, आत्मकल्याण के बारे में जो हमारी मनोकामना है वो पूरी हो, इसमें हम सफल हुए तो मानना या मांगना है, इसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करना, इच्छा रखना मन में कोई गलत नहीं है। लेकिन ईर्षा के बारे में, ईर्षा जो तपस्वी लोग भी ईर्षा करते हैं। दो तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक शर्त है, लेकिन देखो भाई जो मांगेगा वो उतना सिंगल में रह जाएगा, और जो नहीं मांगेगा उसको डबल मिलेगा। जो मांगेगा ना, आप जो मांगोगी तो बगल वाले को डबल मिलेगा। जो भी मांगो आप, इसको बिना मांगे वही चीज डबल मिलेगी। तो दोनों मौन हो गए, दोनों चुप हो गए, कहे कि मैं मांगू तो इसको फोकट में डबल मिल जाएगा, तो ये मांगे तो वो भी क्यों मांगेगा भाई, वो भी तो होशियार है, उसने उसके मन में भी ईर्षा है, और कि ये बिना मतलब के डबल हो जाएगा तो मैं डबल हो जाऊं, ये मत हो डबल। दोनों चुप। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी मांगो, समय हो रहा है, मैं चला जाऊंगा। तो उस तपस्वी ने सोचा कि मैं एक राज्य मांगूंगा, इसको दो मिल जाएगा, मैं एक फरारी मांगूंगा, इसको दो फरारी मिल जाएगी, मैं एक मंजिल मांगूंगा, इसको दो मंजिल मिल जाएगी, जो भी मांगूंगा इसको डबल मिल जाएगा। तो उसने कहा कि भगवान ऐसा करिए मेरी एक आंख फूट जाए। अब देखो, मैं तो एक आंख से काम चला लूंगा, लेकिन इसकी तो दोनों फूट जाएंगी, इतनी ईर्षा। मेरी एक फूटे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसकी दोनों फूटनी चाहिए। मुझे एक मंजिल मिले, मुझे कोई परेशानी नहीं, इसको दो मंजिल मिल जाए। ऐसा भाव उन तपस्वियों के मन में भी नहीं आया। साधारण बड़ी समझ के चलना है, बड़ी संभल के चलना है। कहीं तुम्हारे अंदर भी वही ईर्षा तो नहीं बैठी है जो तुम्हें भीतर भीतर चाल रही है, दुखी कर रही है। तो मैं ये कह रही थी कि कबहू न भयहु संग और साथा, ऐसा ही जन्म गमाया हूँ अच्छा, बहुरे न पई हो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तो हुई है नरक में बासा। ये नरक में ही जी रहे हैं आप। यदि आपके मन में ये भाव है कि एक आंख फुड़वा के सामने वाले की दूसरी फुड़वा दें, तो आप नरक में जी रहे हैं। आप अपना अनहित करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे का हित ना हो। ये कितना बड़ा नरक है। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मैं भले कष्ट सह लूं, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं होने दूंगा। तो उसी समय आपके मन में स्वर्ग आ जाएगा।
उसी समय आपके मन की पीड़ा समाप्त और संतोष, आनंद, प्रसन्नता शुरू हो जाएगी। ऐसा करके देखिए। और ऐसा करते हैं लोग। संसार में कितने लोग हैं जो भलाई और परोपकार में, सेवा में, सहयोग में, दान में लगे हुए हैं। और कहते हैं संसार में दुख नहीं है, वो दूसरे को दुखी देख देख कर पिघल रहे हैं, दूसरे की सुख सुविधाओं के लिए अपने आप को गला रहे हैं। कबीर साहब ने कहा ना, मैं रोऊं या जगत को, मोह को रोवे न कोय, मोह को रोवे सो जना जो संत विवेकी, शब्द विवेकी होए। तो संसार के दुख को देख करके सदगुरु कबीर साहब दुखी है। तैसो तो मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। सदगुरु कबीर साहब सेवा करने के लिए तैयार है और उसको राज्य सुख प्राप्ति देने के लिए तुम्हारा राज्य, तो तुम सिंह स्वरूप स्थिति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो। तुम्हारा राज्य यही है कि तुम सुबस रहो, कहीं भी किसी प्राणी या पदार्थ या पद प्रतिष्ठा के लिए लेकर के विमोहित मत हो जाओ, तुच्छ दीन दरिद्र मत बनो, भिखारी ना